जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं GRVTeria बायोलॉजी। आज के सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे लैक्टेशन, दूध स्राव। दूध स्राव जो है एक प्रकार के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें स्तन ग्रंथि के विकास से लेकर के और दूध स्राव तक के क्रिया का अध्ययन करते हैं। अर्थात स्तन ग्रंथि के विकास, दूध के निर्माण तथा दूध स्राव के पूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टेशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ breast, production of milk, और ejaculation of milk। ejaculation of milk के पूर्ण क्रिया क्या कहा जाता है? लैक्टेशन कहा जाता है। यह मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड या इसे ब्रेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। बच्चा जिस फीमेल के मेमरी ग्लैंड का यूज पोषण के लिए करता है उसे मम्मा कहता है। उसे क्या कहता है? मम्मा कहता है। क्योंकि मम्मा में ही क्या होते हैं कि शिशु के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल का निर्माण होता है। किसमें? मेमरी ग्लैंड में बेबी के लिए न्यूट्रिशन मटेरियल का निर्माण होता है, यानी यह बेबी के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होता है। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तन ग्रंथि का विकास। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है। कब होते हैं? प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी स्टेज में। और प्यूबर्टी स्टेज 11 साल से 13 साल के बीच प्रारंभ होते हैं। यानी कि इस दौरान प्यूबर्टी स्टेज में कई प्रकार के हार्मोन के स्राव होते हैं और बच्चे जवानी की ओर अग्रसर होते हैं। स्तन ग्रंथि का विकास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रारंभ होता है। किससे? प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। इनके अलावा इंसुलिन, कार्टिसोल, थायरॉक्सिन इत्यादि हार्मोन भी सहायक होते हैं। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, कार्टिसोल, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, ये सभी हार्मोन मिलकर के और क्या करते हैं? स्तन ग्रंथि के विकास करते हैं। लेकिन मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जिम्मेवार होता है। जब ब्रेस्ट टिश्यू, जब क्या होते हैं? ब्रेस्ट टिश्यू एल्वेओलाई से मिल्क डक्ट और एडिपोज टिश्यू का पूर्ण विकास होता है, तब जाकर के क्या होते हैं?
कि स्तन ग्रंथि डेवलप कर जाता है। स्तन ग्रंथि के डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेस्ट टिश्यू, एल्वेओलाई सैक, मिल्क इजाकुलेटरी डक्ट तथा एडिपोज टिश्यू। देखिए यह है ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू मेल और फीमेल दोनों के पास होता है, लेकिन यह सिर्फ फीमेल के पास डेवलप करते हैं, क्योंकि मेल के पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है। एल्वेओलाई सैक, एल्वेओलाई सैक जो होते हैं छोटे छोटे लॉब्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं और इनके अंदर दूध का निर्माण होता है, क्योंकि इनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं जिससे दूध का निर्माण संभव होता है। मिल्क इजाकुलेटरी डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट, मिल्क डक्ट या मिल्क इजाकुलेटरी डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। इसके द्वारा स्तन ग्रंथि में बना हुआ दूध क्या होते हैं कि स्तन ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है यह स्तन ग्रंथि के आकार को बनाता है। जिस भी मेल या फीमेल के पास एडिपोज टिश्यू वसा उत्तक अधिक मात्रा में होते हैं वह व्यक्ति मोटा ताजा फ्लेशी दिखाई पड़ता है। यह निप्पल है, यह क्या है? निप्पल, निप्पल है। तो इस तरह से स्तन ग्रंथि के विकास हो जाते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का निर्माण, इसे सिंथेसिस ऑफ मिल्क भी कहते हैं। जो दूध का प्रोडक्शन है वह प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव से प्रारंभ होता है। कब होते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किससे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव से प्रारंभ होते हैं और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका स्राव इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। किससे होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये देखिए ये है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह दिख रहा है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बीच में होते हैं मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो प्रोलैक्टिन है इसका स्राव इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और यह रक्त के द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं कि मेमरी ग्लैंड पर पहुंच जाते हैं। कहां आते हैं? मेमरी ग्लैंड पर। और मेमरी ग्लैंड के एल्वियोलर सेक को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एल्वियोलर सेक में धीरे धीरे दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि एल्वियोलर सेक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल होते हैं जो आवश्यकता अनुसार दूध का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा एल्वियोलर सेक दूध से भर जाता है, लेकिन दूध के स्राव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दूध के स्राव के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है। जबकि दूध के प्रोडक्शन के लिए कौन है? वह है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध का स्राव किससे होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कब होगा? चाइल्ड बर्थ के समय। यदि चाइल्ड बर्थ से पहले कोई फीमेल अपने ब्रेस्ट को प्रेस करती है, उससे जो मिल्क निकलेगा उसे अमैच्योर मिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमैच्योर
मिल्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्ट एल्बुमिन नहीं होता है। कौन नहीं होते हैं? लैक्ट एल्बुमिन नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अमैच्योर मिल्क होता है। माँ के प्रथम गाढ़ा पीला दूध, जो माँ का प्रथम दूध होते हैं, जो 2 से 3 दिन तक स्रावित होता है, वह माँ का प्रथम गाढ़ा पीला दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन पाए जाते हैं? IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है। यह एंटीबॉडी जो है वह शिशु में रोगरोधी क्षमता का विकास करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में शुगर और फैट नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? शुगर और फैट, ये 2 चीज नहीं होता है। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे स्तन ग्रंथि में दूध के विकास हो जाते हैं, यानी दूध का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूध के स्राव। लास्ट पॉइंट है इजाकुलेशन ऑफ मिल्क। इजाकुलेशन ऑफ मिल्क, दूध के स्राव। दूध का स्राव जो है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है। किस हार्मोन से प्रारंभ होते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है और यह क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन पर निर्भर करता है। मां के स्तन ग्रंथि से दूध का कितना स्राव होगा, यह क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन पर निर्भर करता है। किस पर? रिफ्लेक्स एक्शन पर निर्भर करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब है कि मस्तिष्क और शरीर के द्वारा क्रिया के प्रति किया गया क्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे किसी को चाकू दिखाई, डर जाएगा। अधिक धूल चलने पर आंख के पलक अपने आप गिर जाएंगे, या किसी को गाली देने पर गुस्सा आ जाता है। ये सब जो क्रियाएं हैं रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किससे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। देखिए यह है स्पाइनल कॉर्ड। जो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है। जब बच्चा मां के निप्पल को सक करता है, जब बच्चा क्या करता है? मां के निप्पल को सक करता है, देखिए जब बच्चा मां के निप्पल को सक करता है उस समय एरियोला के चारों तरफ क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल में एक संवेदना उत्पन्न होती है और यह न्यूरॉन सेल स्पाइनल कॉर्ड को एक सूचना भेजता है जिसको हम लोग नर्व इंपल्सेस कहते हैं। क्या होता है? जब बच्चा सक करता है किसको? निप्पल को, उस समय क्या होते हैं कि यहाँ के नर्व सेल जो हैं वह एक सूचना भेजते हैं। किसको सूचना भेज रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को, इसको नर्वस इंपल्सेस कहते हैं। नर्व इंपल्सेस कहते हैं। यह नर्व इंपल्सेस जो सूचना लेकर जाता है वह स्पाइनल कॉर्ड हाइपोथैलेमस ग्लैंड को देता है। किसको देते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को।
देखिए यहां है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जब बच्चे के द्वारा सब किया गया इंफॉर्मेशन नर्वस इंपल्सेस के रूप में हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मिलता है, तब हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ क्या बनने लगता है? ऑक्सीटोसिन, जबकि स्रावित होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। निर्माण कहां होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकल करके और पहुंचते हैं एल्वियोलर सेक पर। कहां पहुंचते हैं? एल्वियोलर सेक पर। जो ही ऑक्सीटोसिन एल्वियोलर सेक पर पहुंचते हैं, एल्वियोलर सेक के मायो एपिथेलियम सेल को क्या करते हैं? संकुचित करने लगते हैं। किसको संकुचित करते हैं? मायो एपिथेलियम सेल। सेल्स को संकुचित करने लगते हैं, जिससे मिल्क बलपूर्वक क्या होता है? मिल्क इजाकुलेटरी डक्ट में या लैक्टिफेरस डक्ट में आते हैं और वह आकर के निप्पल के द्वारा बच्चे को स्तनपान हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो गाय पोसने वाला है वह क्या करता है? दूध निकालने से पहले बछड़े को लगाता है। क्यों? क्योंकि बछड़ा जब निप्पल को सक करेगा ना, तो गौ माता के पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होंगे? यह सूचना जाएगा कि ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता है और वहां से ऑक्सीटोसिन तेजी से स्रावित होंगे, तब जाकर के दूध बाहर निकलता है। यही चालाकी है कि गाय वाला क्या करता है? पहले बछड़े को लगाता है। एक जो स्वस्थ फीमेल है ना, वह स्वस्थ फीमेल प्रतिदिन लगभग कहें कि 400 से 600 ml मिल्क का इजाकुलेशन करती है। कितना मिल्क? 400 से 600 ml मिल्क का इजाकुलेशन करती है। एक स्वस्थ फीमेल जिसका डाइट अच्छा हो, मेंटल और फिजिकल दोनों स्थिति ही अच्छे हों। जब फीमेल का मेंटल स्थिति सही ना हो, या उसको एंजाइटी हो, या वो डिप्रेस में हो, तो इन सब कंडीशनों में क्या होता है कि उनके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से डोपामिन के स्राव होते हैं। किसके स्राव होते हैं? डोपामिन के स्राव होता है और यह डोपामिन ऑक्सीटोसिन के स्राव को रोक देता है। परिणाम स्वरूप दूध के स्राव सही से नहीं हो पाते हैं। तो यह पूरा था लैक्टेशन